बात करते हैं कि यहूदी किस भगवान की पूजा करते हैं। जो ज्यूस लोग हैं जो इज़राइल में रहते हैं और बाकी जगहों पर रहते हैं, वो किस भगवान की पूजा करते हैं और हिंदू धर्म से कितना अलग है उनका जो धर्म है वो। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच धार्मिक विवाद भी है। यह विवाद अल अक्सा मस्जिद को लेकर भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहूदी किस भगवान की पूजा करते हैं? यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। यहूदियों के धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जिसे ताल मुदा या तोरा भी कहा जाता है। यहूदी इस्लाम ईसाई की ही तर्ज पर एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। आज से 4000 वर्ष पूर्व यहूदी धर्म का जन्म वर्तमान इज़राइल की भूमि पर हुआ था। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से मानी जाती है, जो ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। तो इज़राइल और हमास की युद्ध की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ चुकी हैं। वो 7 अक्टूबर का दिन सुबह इज़राइल में लोगों की नींद रॉकेट के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से खुली थी। हमास ने 20 मिनट में करीब 5000 रॉकेट गाजा पट्टी से इज़राइल के शहरों की तरफ दागे और पूरा इलाका दहल उठा। इज़राइल में घुसे हमास के लड़ाकों ने जमकर तबाही मचाई। उन्होंने सरेआम कत्लेआम भी मचाया। हमास के अचानक इस हमले के बाद से 600 से अधिक इजरायली और गाजा में लगभग 370 लोग मारे गए। इजरायली रक्षा बलों ने हमास के हमले को इजराइल के इतिहास में निर्दोष नागरिकों का सबसे खराब नरसंहार करार दिया है। हमास द्वारा इजराइल पर अप्रत्याशित भूमि, समुद्र और हवाई हमले में कई अमेरिकियों की मौत भी हो गई है। यह दशक में सबसे बड़ा खूनी जंग है, जिसमें फिलिस्तीनी समूहों ने इजराइल में घुसपैठ की और बेकसूर नागरिकों को मार डाला। दोस्तों, बात करते हैं कि इजराइल में भारत के लोग किस तरह का काम करते हैं। भारत के लोग कई देशों में नौकरी के लिए जाते हैं। करीब 18,000 भारतीय नागरिक इजराइल में भी रहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर लोग इजरायली बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। इसके अलावा भारतीय लोग वहाँ हीरा व्यापार और आईटी फील्ड में काम करते हैं। इजराइल में लगभग 1000 भारतीय छात्र हैं। इजराइल जाने वाले कुछ भारतीय अकुशल श्रमिक भी हैं, यानी कि नॉन स्किल्ड लेबर। इजराइल में हमास के हमले में 1100 से ज़्यादा लोगों ने जान अब तक गंवा दी है। दोस्तों, इजराइल में अल अक्सा मस्जिद क्यों खास है? यहूदी इस्लाम और ईसाई धर्म से इसका क्या संबंध है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इसका मुख्य कारण आतंकी संगठन हमास है। इस युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद क्या है? इस्लाम के लिए अल अक्सा मस्जिद मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। मुस्लिम इसे अल हरम अल शरीफ कहते हैं। यहूदी अल अक्सा को टेम्पल टाउन कहते हैं। यहूदियों का पवित्र स्थल डोम ऑफ रॉक भी यहीं पर स्थित है। ईसाई मानते हैं कि यहीं ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इसके बाद वो यहीं पर अवतरित हुए थे। इस स्थान को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कई वर्षों से विवाद जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमास के उस मिसाइल सिस्टम के बारे में जिसने इजराइल को दहला दिया। हमास ने कल इजराइल में इतना भीषण हमला किया, यानी कि 7 अक्टूबर को, जिससे तबाही मच गई। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागे। हमास के इन हमलों के पीछे वो मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया है। हमास ने 114 शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम राजुम का खुलासा किया है, जिसका वीडियो भी जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि कल इजराइल पर हमले के लिए हमास ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस मिसाइल के बारे में हमास की ओर से और जानकारी शेयर नहीं की गई है। इजराइल पर हमास के हमले में मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, इजराइल में तबाही मची है, सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। इजराइल की सेना ने हमास के आतंकियों से टक्कर लेने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में आग की वजह से उठता हुआ धुआं दिख रहा है।
आतंकियों के खात्मे के लिए इजरायली सेना पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। हमास के आतंकियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। इजराइल की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। अब तक 500 से ज़्यादा, जबकि 1000 के करीब उससे भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ। इजराइल में कट्टरपंथी संगठन हमास ने हमला किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में प्रवेश किया। हमास के लड़ाकों द्वारा इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा और मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। इजराइल ने इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी। कई देश इस दौरान इजराइल के समर्थन में आए हैं। वहीं कई देश ऐसे भी हैं जो हमास के हमले पर जश्न मना रहे हैं। भारत इजराइल के समर्थन में उतरा है क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बेल्जियम, यूरोपियन कमीशन और जर्मनी इजराइल के समर्थन में आए हैं। इजराइल पर हमास के हमले की कुछ और भी खौफनाक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इजराइल के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए बुलडोजर लेकर हमास के आतंकी पहुंचे थे। हमास के आतंकियों ने इजरायली महिलाओं और नागरिकों को बंधक बनाकर गोली मारी। कई तरह के आपराधिक जुर्म भी किए। रेप और हत्या की भी आशंकाएं हैं। इजराइल की एक इमारत को कब्जे में लेते हुए हमास के आतंकी, जिसमें ये फोटो में दिखाया जा रहा है, इजराइल के शहरों में घुसकर हमास आतंकियों ने नागरिकों पर भी गोलीबारी की। इजरायली लड़कियों को बंधक बनाकर निर्वस्त्र करने के बाद दुर्गति करते हुए हमास के आतंकी दिखाई दिए। हमास आतंकियों ने कई बिल्डिंगें भी उड़ाईं। बुजुर्ग इजरायली महिला को कब्जे में लेकर उसे हमास आतंकी ने हथियार थमाया और विक्ट्री निशान दिखाने को कहा। इजरायली क्षेत्रों हमास के हमले के बाद इजरायली क्षेत्रों में आग लगी। इजरायली सेना के युद्धक वाहन पर चढ़कर जश्न मनाते हमास के आतंकी इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। इजराइल पर हमले का जश्न मनाते हमास के समर्थक भी तस्वीर में देखे जा सकते हैं।